ये भजन हम सबको सुनना चाहिए। आज हमारा जो टॉपिक है वह अष्टावक्र गीता पर है। अष्टावक्र गीता अद्भुत, अवधूत और संभवतः अल्टीमेट हमारे विचारों का अंतिम सोपान हो सकती है। समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, परंतु उससे पहले ये भजन का मुखड़ा सुने। हरि नाम की हल्दी लगाई, चित्त का चित्त सा मिलाया है। दया धर्म की मेहंदी लगाई, लाल लाल रंग आया है। दया धर्म की मेहंदी लगाई, लाल लाल रंग आया है। अष्टावक्र गीता कुछ फिलोसॉफिकल है। यह महाकाव्य महाभारत के वन पर्व आरण्यक पर्व में पाई जाने वाली कथा का विस्तृत रूप मानी जाती है। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व की शताब्दियों में हुई होगी। हालांकि सही समय पर विद्वानों में मतभेद है। केंद्रीय पात्र इसमें महर्षि अष्टावक्र, इनका नाम अष्टावक्र यानी कि शरीर से ये 8 प्रकार से विकलांग थे, उभरे हुए इनके अंग थे, इसलिए इनको अष्टावक्र बताया गया है। 8 अंग इनके टेढ़े थे। क्योंकि जन्म से पहले ही इनके पिता का नाम कहोड़ था, उन्होंने गर्भकाल में ही इन्हें वेद मंत्रों से गलत उच्चारण करने पे शाप दिया। इसके कारण से 8 स्थानों पर विकलांग पैदा हुए, परंतु वे जन्म से एक महान ज्ञानी थे। राजा जनक, जो स्वयं एक प्रतापी, ज्ञानी, वैराग्यशील राजा के रूप में रहे हैं, जनक के नाम में एक लंबी सीरीज है, उसमें बहुत सारे इस नाम से राजा हुए। संभवतः उनमें से एक है जो अष्टावक्र गीत। अष्टावक्र और जनक के बीच में आपसी संवाद को लेकर ये सारी गीता रची गई है। अद्भुत है। कहते हैं ओशो को जब इसके बारे में पता लगा तो उन्होंने अंत में यही कहा कि भाई मेरे को ये सब चीज़ें पहले क्यों नहीं पता चली। मेरा ये जीवन सफल हो जाता यदि मैं इसको पढ़ लेता, जान लेता। तो सर्वाधिक ओशो ने जो इस पर टिप्पणी की है, टीका की है, प्रवचन दिए हैं, संभवतः अष्टावक्र गीता का उसमें बहुत बड़ा उसका भाग है। उसके मुकाबले में उन्होंने किसी भी दर्शन को, विचारधारा को, स्कूल ऑफ थॉट पर इतना नहीं बताया है जितना अष्टावक्र गीता पे बताया है। अष्टावक्र जी से पूछा जनक ने भी संसार में नश्वरता, मुक्ति को लेकर गहरी ये जो जिज्ञासाएं हैं, उन्होंने उसके ऊपर प्रश्न पूछा, उपदेश दिया अष्टावक्र जी ने। अष्टावक्र गीता में बहुत सारे थॉट है। संक्षिप्त में उसका यह है कि ये जो जीवन है वो भ्रम है, पूर्णतः इल्यूशन है। हर व्यक्ति भ्रमित है कि उसको कोई व्यक्ति मसीहा रूप में चमत्कृत करके उसको इस भवसागर से पार कर दे, उसके जितने भी कष्ट है वो दूर कर दे। जबकि महत्वपूर्ण है, अष्टावक्र गीता ये कहती है कि हमें अपने आप को पहचानना चाहिए। जो हमारे ऊपर जो भ्रम है, जिस हम सांप को रस्सी समझ रहे हैं, वो वास्तव में वो सांप है।
ये आधार मानकर कि जितने भी ये जो चलचित्र तलपट हमें जो दिखाई जा रही है, ये कंप्लीटली एक तरह से झूठ का संसार है। सारी चीज़ें इसमें बनावटी है, कोई भी चीज़ यथार्थ में नहीं है। यथार्थ में क्या है? आपका मन है, आपकी आत्मा है, उसमें से इसका मेल करें और इसको समझने की कोशिश करें। ततत्व तुम मुक्त हो, बांधने वाला केवल भ्रम है। अष्टावक्र का प्रथम सिद्धांत ये, मुक्ति कोई प्राप्ति नहीं बल्कि अपने बंधन भ्रम का पतन है। तुम जन्म से ही स्वतंत्र आत्मा हो, बंधन मन की कल्पना है। तुम देह नहीं चैतन्य हो, देह केवल दृश्य है, तुम दृष्टा हो। आत्मा दृष्टा साक्षी उपस्थिति मात्र है, देह मन बुद्धि सब दृश्य है, बदलने वाले हैं। अष्टावक्र की मुक्ति का आधार यही साक्षी भाव है। ये बहुत समझने की बात है। देह तो स्थूल है, एक प्रकार से मिट्टी है, आत्मा ही उसमें चैतन्य का भाव है। इसलिए हम अपनी अंदर की तरफ कुछ चीजें झांकने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। मुक्ति भी क्या है? बंधन है, बंधन का भ्रम है। जो व्यक्ति जन्म से ही स्वतंत्र आत्मा हो तो बंधन मन की कल्पना ही तो हुई। बहुत बड़ी बात है। जो चीज हमारे अंदर है हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। शायद बहुत सारी चीजों से हम भ्रमित हो जाते हैं, लोग हमें भ्रम दे देते हैं, जुमले मारते हैं। कोई नेता कहता है हम आपकी गरीबी दूर कर देंगे, सड़क बनवा देंगे, ये कर देंगे, रोजगार दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, कर्म भाव से, अध्यव सहायता से व्यक्ति हमेशा अपने पथ पर अग्रसर होता है। हाथ पकड़कर कोई किसी को इस कीचड़, इस दलदल से, इस दुनियादारी मायावी जाल से निकाल नहीं सकता, जब तक कि व्यक्ति अपने आप को निकलने हेतु बंधन से मुक्त होने की कल्पना नहीं करता है। हमें अपने आप को समझना चाहिए, अपने आप को संपूर्ण मानना चाहिए, सर्वसमर्थ मानना चाहिए। जो कुछ है अपने मन के अंदर है, ईश्वर हमारे मन में वास करता है, आत्मा उसी का ही प्रतिबिंब है। अपने आप को जागृत करें, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानें, अपने आप को यथार्थ में ढालें। दूसरे की तरफ देखने से अच्छा है खुद व्यक्ति अपने आप की तरफ देखे, उसको समझे, जाने और लगातार उसी सिद्धांत का पालन करते हुए जीवन के पथ पर अग्रसर हो। नमस्कार, सभी को राम राम।